ये है बोलते बन्ने और आप सुन रहे हैं रिसर्च इंजन। और आप सुनना शुरू कर चुके हैं रिसर्च इंजन। चुनाव विशेष में आज बात कर रहे हैं पंजाब की, जहां 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुए थे। 117 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसका रिजल्ट 10 मार्च यानी कल पता लगने वाला है। अगले 24 घंटों के अंदर पंजाब की किस्मत में कौन मुख्यमंत्री होंगे, इस बात को समझने के लिए और पंजाब की राजनीतिक नब्ज को समझने के लिए कुछ आंकड़ों की मदद ली जा सकती है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि पंजाब का राजनीतिक मानचित्र क्या है। ये 3 क्षेत्रों में बटा है, दोआब, माझा और मालवा। इन तीनों ही क्षेत्रों की अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहचान है। पंजाब में बहने वाली नदियों ने इन क्षेत्रों को अलग अलग किया है। पंजाब का माझा इलाका रावी और ब्यास नदी के बीच पड़ता है। दोआब का इलाका ब्यास से शुरू होकर सतलुज तक फैला है। वहीं सतलुज के आगे मालवा का इलाका है, जो तीनों में सबसे बड़ा है। मालवा में सबसे ज़्यादा 69 सीटें हैं। माझा में विधानसभा की 25 सीटें हैं और दोआब में विधानसभा की 23 सीटें हैं। अब बात करेंगे मतदान प्रतिशत की। इस बार पंजाब में जो वोटिंग हुई है वो दिखाती है कि लोगों का मतदान को लेकर रुझान घटा है। 2022 यानी इस बार 71.95% यानी करीब 72% वोटिंग हुई है, जबकि 2017 में 77.1% वोटिंग हुई थी, यानी करीब 5% इस बार वोट कम पड़ा है। और इसके पहले भी यानी 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वोटिंग 78.3% हुई थी। तो ये दर्शाता है कि इस बार लोगों में वहाँ नाराज़गी थी या नहीं थी, लेकिन लोगों का चुनाव को लेकर रुझान कम हो रहा है, जो एक अच्छा संकेत तो नहीं है। पंजाब में सिख के बाद हिंदू समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में रहते हैं, लेकिन ये क्षेत्रवार अलग अलग बटे हुए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 के मुताबिक इस प्रदेश में 61% सिख और 35% हिंदू आबादी मिलकर राज्य की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर ये समुदाय एक समान रूप से बसे हुए नहीं हैं। त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा के मुताबिक इस राज्य के 3 क्षेत्र दोआब, माझा और मालवा में इन 2 धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व अलग अलग है। दोआब की 23 विधानसभा सीटों में सिख और हिंदू समुदायों की बराबरी है, जबकि माझा की 25 और मालवा की 69 सीटों वाले क्षेत्र में हिंदुओं के मुकाबले सिख समुदाय के लोग अधिक बसते हैं। पंजाब की राजनीति में दलित मतदाताओं की अपनी अलग जगह है। इसके बारे में आपने तरह तरह के विश्लेषण सुने होंगे। आंकड़ों के हिसाब से समझें तो पंजाब के तीनों क्षेत्रों में दलित जाति की तादाद लगभग बराबर है, मगर दोआब में सिख दलितों से ज़्यादा हिंदू दलित रहते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध न रखने वाले सिख व हिंदुओं की तादाद 44% है। यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। माझा में हिंदू ओबीसी की तादाद सिख ओबीसी के मुकाबले कुछ कम है। तो हमने जाना कि राज्य की राजनीतिक मानचित्र क्या है और राज्य में कौन से समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ये है सिख समुदाय, हिंदू समुदाय और दलित समुदाय। दलित में भी दलित हिंदू हैं और दलित सिख हैं। इसके साथ ही हमने ये भी जाना है कि 2022 में अब तक के जो 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें सबसे कम वोटिंग हुई है। अब हम बात करेंगे कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव यानी 2017 और 12 के चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन रहा। और इस बीच एक लोकसभा चुनाव भी पड़ा 2014 में, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और उनकी एक लहर सी छा गई। इसके बाद राजनीतिक पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। कांग्रेस की बात करें तो दोआब में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता गया है। हालांकि कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 2 क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन कम हुआ है। माझा और मालवा में कांग्रेस ने 2014 में बड़े उलटफेर देखे, मगर बहुमत के साथ वापसी की है। अकाली दल
कांग्रेस की पूर्व प्रमुख विरोधी दल अकाली दल को दोआब और माझा में जीत के लिए अपने पूर्व सहयोगी भाजपा पर निर्भर रहना पड़ा। 2017 में अकाली दल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दोआब में किया, जिसमें सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। 2014 के बाद इसका सीट शेयर कम होता चला गया है। फिर भी अकाली ने इस बार के विधानसभा चुनाव में दोआब से अपने सहयोगी बसपा को 10 सीटें दी हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में 10 अन्य सीटों पर टिकट दिए हैं। और हम सब जानते हैं कि 1 साल तक चले किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर पंजाब में एक विरोध का माहौल है। लेकिन क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में मतदाता अलग तरह से व्यवहार करता है। आम आदमी पार्टी की बात करें, जो इस बार सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरी है। राज्य में ये नया राजनीतिक दल होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने मालवा से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे से पता लगा कि इस क्षेत्र के सिख दलितों का पार्टी को ज्यादा साथ मिलता रहा है। अब बात कर लें एग्जिट पोल की, तो आपको करीब 70 सीटें मिलने का अनुमान बहुत सारे सर्वे से लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को 22 सीटें, अकाली दल को करीब 19 या 20 सीटें और बीजेपी को 5 से ज़्यादा सीटें जीतते दिखाया गया है। तो अब देखने की बात है कि पंजाब की धरती ने किसको सरकार के लिए चुना। लेकिन चिंता की बात यही है कि पंजाब से इस बार कम वोटिंग हुई है।